तो माय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी को आप ज़रूर सुनिएगा। ये रियल हॉरर बेस्ड स्टोरी है और आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ ये कनाडा की है। कनाडा में एक ऐसा सूबा है जिसका नाम ब्रिटिश कोलंबिया है। इस सूबे में एक हाईवे है जिसे हाईवे 16 कहा जाता है और टीयर हाईवे भी कहा जाता है, यानी आंसुओं की सड़क। और ये हाईवे जो है 719 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसको आंसुओं की सड़क ही कहा जाता है। और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बर्फानी पहाड़ भी हैं और खूबसूरत वादियां भी हैं। और चौंका देने वाली इसमें एक बात भी है, इस जगह एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है किलर ऑन द लूज, यानी एक कातिल भागा हुआ है। दरअसल 1965 से यहाँ पे कुछ लड़कियां गायब हो गई थी और लड़कियों का ज्यादातर ताल्लुक उन खानदान से है जो कि कनाडा के बनने से भी बहुत पहले के यहाँ पे आबाद खानदान से ताल्लुक रखती थी। और सबसे पुरस्कार बात यह है कि 80 से ज्यादा लड़कियां यहाँ पे कत्ल हुई हैं और गायब हो गई हैं। आज तक उनकी डेड बॉडीज नहीं मिली। इस हाईवे से कहीं सीरियल किलर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी कत्ल रुक ना सका और उसके बावजूद भी यहाँ एक के एक कत्ल होते रहे। सीरियल किलर एक होता है तो समझ आती है, लेकिन इतने ज्यादा सीरियल किलर इसी रोडों से अरेस्ट किए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला थम ना सका। और जो भी लड़की यहाँ पे रात को या दिन को वीराने में होती या किसी से लिफ्ट लेती तो वो मौत को लिफ्ट लेती थी, यानी वो मर जाती थी और गायब हो जाती थी। ट्रेसी एक ऐसी लड़की थी जो सबसे पहले रिपोर्ट होती है और इस हाईवे से गायब हो जाती है और उसको कोई नाम निशान आज तक ना मिल सका। फिर उसके बाद एक और लड़की गायब होती है, हेलन लड़की गायब होती है, उसका भी कोई नाम निशान नहीं होता। फिर 1974 में मोनिका जो कि 14 साल की थी, स्कूल से घर जा रही होती है और इस बीच में ये गायब हो जाती है और आज तक उसका भी कोई पता ना चल सका कि वो कहाँ गई या क्या हुआ। इसके बाद 21 साल की एक और लड़की का मर्डर होता है, वो गायब हो जाती है, मैरी गैन। वो उसकी डेड बॉडी तो मिल जाती, लेकिन उसकी डेड बॉडी से कुछ ऐसे इंकशाफ होते हैं जिससे ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई सीरियल किलर नहीं था या कोई है, कोई ऐसी पुरस्कार ताकत है जो इन लोगों को मार रही है। उसकी आंखें निकली हुई थी और किसी ने अपने उंगलियों से निकाली हुई थी। अब वो जो नाखून थे वो किसी इंसान के नहीं थे, वो जानवर की भी नहीं थे, समझ नहीं आ रही थी किसके हैं। और उसकी गर्दन भी कटी हुई थी और किसी ने उसका खून पिया था। और इतनी बुरी हालत की थी कि कनाडा की पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और उस दौर में ना तो सीसीटीवी कैमरे इजाद हुए थे ना कुछ और था। इस चीज को एक मामला बना के पेश किया गया, क्योंकि ये इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया जाता कि वाकई में कोई घोस्ट या जिन की ताकत होती है। लेकिन आज भी ये पुरस्कार ताकतें वहां पे बसेरा कर रही हैं। उस हाईवे पे सीरियल किलर भी थे, इसमें कोई शक नहीं। और जितने भी सीरियल किलर थे उन्होंने यही बताया कि हमने लिमिटेड लड़कियां मारी हैं और इस वजह से मारी है कि हमें नफरत है इन लड़कियों से जो कि कनाडा की बाशिंदी हैं, क्योंकि ये लोग पहले से बात थे और वो कहते हैं कि हम कनाडा हमारा है और इन लड़कियों का नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं, या साइको केस कह सकते हैं या कुछ भी, या उनके अंदर कोई ऐसे जज्बात पाए जाते थे शायद कोई भी नहीं जानता। इन सीरियल किलर ने एक बात बहुत अजीब की, वो कहते हैं कि यहाँ से जो लड़कियां गायब होती हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि कुछ शैतानी ताकतें हैं जो इन लड़कियों को ले जाती हैं और इन्हें खा जाती हैं और अपनी ताकत को बढ़ाती हैं। इस हाईवे पे इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़की लापरवाही कर जाती है। सन 2020 34 साल क्रिसल, अब ये लड़की लापरवाही ऐसे करती है कि इसकी गाड़ी खराब हो जाती है और ये वहाँ पे लिफ्ट लेना शुरू हो जाती है और इसी दौरान ये लड़की वहां से गायब हो जाती है। लेकिन इस लड़की की जब लाश मिलती है तो उससे साफ जाहिर था किसी जानवर ने खाया हुआ उसको, लेकिन वो जानवर का कुछ पता नहीं कि वो जानवर था या क्या था। लेकिन ये पता चल सका कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि कुछ अजीब सी चीज थी। इसके बाद सन 2023
में भी एक लड़की गायब हो जाती है और उसका भी इसी तरह कोई नाम निशान नहीं मिलता। लेकिन एक दिन उसकी जो बॉडी मिल जाती है और वो बॉडी नाकाबिल शनाख्त थी, सारी गोश्त उसमें से उतरा हुआ था और उसकी हड्डियों को भी किसी ने नोचा हुआ था। 1994 बॉबी जेफ, यानी 1994 को बॉबी जेफ को अरेस्ट किया गया था और बॉबी जेफ ने जो वो बातें बताई थी जो शायद ही कुछ सुन के बिलीव कर सके। बॉबी जेफ ये बताता है कि उसने बहुत लड़कियां मारी, लेकिन बॉबी जेफ ये भी बताता है कि उसके साथ एक शैतानी ताकत थी जो उसका साथ देती थी और इससे उसको पावर मिलती थी। बॉबी जेफ और वो शैतानी ताकतें मिलकर ये काम करती थी। बॉबी जेफ ने वो जगह की निशानदेही भी की उस हाईवे में कि वहाँ पे ये लड़कियों को बलि दी जाती है और वहाँ पे ये अपनी ताकत बढ़ाई जाती है। लेकिन वहाँ पुलिस को कुछ भी ना मिल सका ऐसा। क्या ये वाकई में ऐसा पॉसिबल होगा? बाद में बॉबी जेफ ने वहाँ पे खुदकुशी कर ली थी और बॉबी जेफ ही मारा जाता है। ये सारी कहानी जो आपने सुनी, इसमें आप क्या कह सकते हैं? मुझे अपनी राय से ज़रूर बताना कि वाकई में ये कोई शैतानी ताकत हो सकती है या किसी सीरियल किलर का ये अमल दखल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।